नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। तो बच्चों, हम लेक्चर के बीच में कभी भी आपके लिए सब्सक्राइब या शेयर का बटन नहीं डालते ताकि आपका लर्निंग एक्सपीरियंस खराब ना हो जाए। लेकिन यार, अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो बस यार इतना ही, चलो आप लेक्चर को एंजॉय करो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। मेरा नाम है अंकुश राज और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा बच्चों, इस वीडियो में हम लोग करने वाले जो हम एक्सरसाइज लास्ट वीडियो में हमने करा था 9.3, उसके फॉरवर्ड क्वेश्चन 16 से लेके 22 तक। तो वीडियो छोटा होने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर इसके पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है, कृपया उसको देख कर आए ताकि आपको ये वाला जो वीडियो है ये बहुत आसान लगेगा। ठीक है बच्चों, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के आगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 सेज अ बॉक्स कंटेन्स 100 टिकट। एक बॉक्स में 100 टिकट्स है, ईच बियरिंग डिफरेंट नंबर फ्रॉम, सब में एक नंबर दिया हुआ है 1 से लेके 100 तक का। ठीक है, तो 100 टिकट्स हो गया हमारे पास। इफ 5 टिकट्स आर ड्रॉन, तो आपको 5 टिकट निकालना है। बोल रहा है सक्सेसिवली विथ रिप्लेसमेंट। ओहो, तो विथ रिप्लेसमेंट आ गया है तो अपने को पता चल गया किसका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है बाइनोमियल का। चलो आ जाओ देखते हैं। फ्रॉम द बॉक्स देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द टिकट्स बियर नंबर डिविजिबल बाई 10। तो बोल रहा है आपको कितना नंबर निकालना है बच्चों? आपको 5 टिकट निकालना है और वो पांचों में जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाई 10 होना चाहिए। तो यहां पर हमारा जो सक्सेस वाला बात है, ये जो सक्सेस वाला बात है, ये हमारा पी निकाल के दे देगा हमें। ठीक है, अब एक बात बताओ, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं? तो आप बोलेंगे सर टोटल नंबर, मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, स्टेटमेंट बिल्कुल वैसे लिखोगे जैसा हमने सीखा था। तो डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन पे। टोटल नंबर है हमारे पास 100। अब उसमें से बोल रहा है नंबर डिविजिबल बाई 10। तो बोलो कौन कौन से नंबर होंगे? 10 होगा, 20 होगा, 30, 40, ऐसे करके अपन 100 तक जाएंगे। तो ऐसे हमारे पास कितने नंबर हो गए? 10। तो P का वैल्यू मिल गया आपको 10। तो Q का वैल्यू भी मिल जाएगा। Q का वैल्यू हो जाएगा 9/10। ओके, ठीक है। कितना टिकट्स आपने निकाला है? तो आपने निकाला है बच्चों 5 टिकट। तो N का वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए? कितनी बार टिकट निकालोगे? बार बार, 5 बार। पूछ रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द नंबर्स आर डिविजिबल बाई 10। तो बताओ x का वैल्यू आपसे जो पूछ रहा है, बोल रहा है डायरेक्टली कि सारे टिकट में आपको क्या मिलना चाहिए? नंबर डिविजिबल बाई 10। तो आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, सॉरी इसको ऐसे नहीं, आपको निकालना है बच्चों प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 5 का। यहां पे लिख लेंगे हम लोग x इक्वल्स टू 5। चलो, तो x इक्वल्स टू 5 हम लोग निकाल देते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? P5 निकालना है आपने। तो P5 का वैल्यू 5C5। सक्सेस का प्रोबेबिलिटी है 1/10। ये हो गया 5, यहाँ पर है 9/10, ये हो गया 0। ठीक है, 5C5 का वैल्यू हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। तो डायरेक्टली आंसर आ गया हमारे पास 10 टू द पावर 5। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में। स्टेटमेंट आपने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो स्टेटमेंट लिखने में बच्चों आपको परेशानी नहीं आएगी। आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द चांस दैट, चलो हाईलाइट करो इसको, क्या मांगा है? दैट एनी ऑफ द 5 टेलीफोन लाइंस। तो हमारे पांच बच्चों 5 टेलीफोन है, लैंडलाइन, मोबाइल, जो बोल लो। तो उसमें से एनी ऑफ द अबव, मतलब उसमें से कोई भी एक बिजी होगा। कोई भी टाइम फोन उठा लो, एट एनी इंस्टेंट वो फोन क्या होगा? बिजी आएगा। इज 0.1। अब देखो 0.01 ये क्या दे दिया है कि आपके पास है 5 टेलीफोन, पांचों में से किसी को भी उठा लो तो वो बिजी आएगा। इसका प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 0.01। दैट मीन्स क्या दे दिया क्वेश्चन में? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बिजी लाइन। अगर आपने एक फोन उठाया है तो वो उसका लाइन बिजी आएगा, ये आपको दे दिया है 0.01। इसका मतलब क्या हो गया? 1/100। और इस क्वेश्चन में देखना आपसे आगे में क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 लाइंस आर बिजी, या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी। तो आपका सक्सेस क्या है इस केस में? हमारे पास सक्सेस क्या है कि सारा लाइन बिजी आना चाहिए, मतलब सक्सेस वही हो गया। दैट मीन्स ये मिल गया बच्चों आपको क्या? ये मिल गया आपको P का वैल्यू। अब P का वैल्यू मिल गया है तो Q भी निकाल लोगे। तो Q का वैल्यू आ जाएगा, 1 से माइनस कर देंगे तो 99/100। P और Q मिल चुका है। पहले केस में आते हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहले पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये वाला, दैट ऑल द लाइंस आर बिजी। तो क्या मांग रहा है आपसे? x कैन टेक वैल्यूज। यहाँ पे पूछ रहा ऑल द लाइंस आर बिजी, मतलब x का वैल्यू क्या होना चाहिए? 5। कितने लाइंस हमारे पास? 5। तो सबसे पहले आपसे मांगा गया है, सारे के सारे बिजी आएंगे। चलो 5C5 इंटू सक्सेस क्या है हमारे पास? 1/100, इसका पावर 5, और फेलियर है
ये, तो इसका पावर हो गया 0। तो 5c5 का वैल्यू आ जाएगा 1। यहाँ पे लिख देंगे 100 लिखो या फिर 10 का स्क्वायर कर दो, जो भी करो बात बराबर है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज आ गए, इसको एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे छोड़ दो। अब आते हैं इसके अगले पार्ट में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लाइंस आर बिजी। अब आपको बताना है मोर देन 3 लाइंस आर बिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मिनिमम मोर देन 3 होना चाहिए। मोर देन 3 का मतलब क्या होगा, 4 और 5। तो अगला क्वेश्चन में जो पूछा है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज विल बी दिस। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मतलब मोर देन 3। तो मोर देन 3 का मतलब हो गया P4 और P5। निकाल दो भाई इसका वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 5C4, यहाँ पे आ जाएगा 5C5। अच्छा देखो P5 का तो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला था, तो P5 का वैल्यू अपने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग करेंगे। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, सक्सेस हो गया दिस, फेलियर हो गया 99 बाई दिस, इसका वैल्यू आ गया 1। यहाँ पे आते हैं, सक्सेस हो जाएगा 1/100 का पावर 5 और 99 का पावर ये हो गया 0। अब देखो क्या करना अपने को, इसके कैलकुलेशन पार्ट को आसान करने के लिए, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूँ, इसके कैलकुलेशन पार्ट को आसान करने के लिए आप कुछ कॉमन ले लें। तो आपको कॉमन कैसे लेना है, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर है 1/100 का पावर 4, यहाँ पे 1/100 का पावर है 5। तो 1/100 का पावर 4 बच्चों कॉमन ले लो, 1/100 का पावर 4 अंदर में आइए। 5C4 का जैसे आप वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे है 99/100 प्लस 5C5 का वैल्यू हमारे पास आएगा 1। इसको आपने टू द पावर 4 कॉमन लिया है, तो लिखेंगे 1 इंटू दिस इंटू इसका वैल्यू तो हो गया 0, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ पे पावर 0 है, तो ये हो जाएगा 1। अब क्या, बस सबको ऐड कर दो यार, काम खत्म हो जाएगा। आइए, तो दिस विल बी, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए आप ऐसे कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस विल बी 1/100 का पावर 4, यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लाई करो, 9 5 या 45, 9 45 और 49, नीचे भी एलसीएम 100 है, ऊपर भी एलसीएम 100 है, तो क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ पर 100 है, 100 मल्टीप्लाई होगा इससे, तो यहाँ पे नीचे में 100 का पावर क्या आ जाएगा, 100 का पावर आ जाएगा 5, ठीक है। यहाँ पे 4 है और यहाँ से आपको 1 मिलेगा, 5 आ गया, ऊपर में आ गया 496, पास। दिस इज आवर आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, चलो नोट करो, चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 18 बेहद आसान क्वेश्चन, मैं इसका बस लिख दूंगा, कैलकुलेट आप करोगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट। तो बच्चों अगर वो शूट करता है, वो हिट करेगा, मतलब उसके सक्सेस होने का आपको प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दे दिया है। तो क्या दे दिया क्वेश्चन में, 0.25 P का वैल्यू, तो इसको आप लिखोगे ऐसे, इसको आप लिखोगे ऐसे, 1/4 आ गया। तो Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, Q का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/4। फिर बोलता है ही शूट्स हाउ मेनी टाइम्स, ही इज शूटिंग 7 टाइम्स। तो क्वेश्चन में मिल गया आपको n का वैल्यू, नंबर ऑफ ट्रायल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग एटलीस्ट ट्वाइस वो हिट करेगा, मतलब क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा आपसे। अब देखो इसको जब निकालोगे, 7 बार वो शूट कर रहा है, तो आप इसको निकालेंगे कैसे, P2 प्लस P3, ऐसे करते करते 7 बार आप शूट करेंगे। अब आप चाहें तो ऐसे कैलकुलेशन निकाले, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोग स्मार्ट वर्क करेंगे यार। इसको डायरेक्टली लिखेंगे 1 माइनस वो एक बार भी शूट नहीं किया, या फिर वो एक बार शूट किया, ये कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। ये भी निकालोगे कोई दिक्कत नहीं, आपका कैलकुलेशन लंबा होगा, हम लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। दिस इज 1 माइनस 7C0 और यहाँ पे आ जाएगा 7C1। चलो भाई, सक्सेस का है 1/4, तो 1/4 का पावर 0, 3/4 का पावर 7। यहाँ पर है सक्सेस एक बार, 1/4, 3/4 का पावर, दिस इज 6। तो ये अपने को निकाल लेना है, कैलकुलेशन पार्ट है बच्चों, तो कैलकुलेशन ध्यान से देख के करेंगे आप। देखो कॉमन निकाल सकते हैं क्या, यहाँ पर है 3/, दिस इज 1, दिस इज 6। देखो जी, यहाँ पर है 3/4 का पावर 7, 3/4 का पावर 6, तो 3/4 का पावर 6 को, 3/4 का पावर 6 को निकाल लो बाहर। 7C0 का वैल्यू निकालेंगे, तो 7C0 का वैल्यू आ गया 1, 1 इंटू यहाँ पे बचेगा 3/4 प्लस 7C1 का वैल्यू निकालोगे, ये आएगा 7 इंटू 1/4, 7 इंटू 1/4। चलिए इसके आगे दिस इज कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, लेकिन चलो एक स्टेप कर देता हूं मैं आपके लिए।
दिस इज 7, यहाँ पे आ जाओ, क्या क्या आएगा, 3/4 प्लस 7/4, तो 7 और 3 10 हो जाएगा यहाँ पे। अब आप इसको यहाँ पे जोड़े, एलसीएम सेम है, इसका वैल्यू निकाल दे, आपका आंसर बच्चों आ जाएगा। कैलकुलेशन में छोड़ता हूँ आप पे, आइए अगली क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग अ वॉर 1 ऑफ 10, ये 2 नहीं होगा, 1 ऑफ 10 शिप was sunk in an average। इसका मतलब क्या बोल रहा है, जंग में शिप्स गए थे और यहाँ पर 1 में से 10 जो है वो डूब जाते हैं, ठीक है। तो इस बार हमारा इवेंट क्या है वो हम देखेंगे, सक्सेस क्या मांग रहा है क्वेश्चन में। तो 1 में से 10 हमारा डूब जाता है। आगे, इन मेकिंग अ सर्टेन वॉयज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आउट ऑफ द कॉन्वॉय ऑफ 6 शिप, यहाँ पर एक वर्ड मिसिंग है, एटलीस्ट आना चाहिए, क्वेश्चन में आपके बुक में दिया हुआ है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 3 आउट ऑफ द कॉन्वॉय ऑफ 6 शिप। तो कितनी बार आप शिप भेज रहे हैं, 6 में से आपको 3 चाहिए, तो यहाँ पर n का वैल्यू हो गया 6। अब देखो यहाँ पे P की बात करें तो P यहाँ पर जो हमारा इवेंट है सक्सेस होने का, ध्यान से देखो, थोड़ा सा ट्रिक है, बोल रहा है 3 आउट ऑफ द 6 शिप वुड अराइव सेफली, मतलब वो पहुंचेगा, वो जहां से भी निकला है वो पहुंचेगा अपने डेस्टिनेशन पे। क्वेश्चन में जो आपको प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है बच्चों, वो क्या चीज का दिया हुआ है, 1 आउट ऑफ 10 शिप डूब जाएगा। तो बच्चों इवेंट है हमारे पास, इवेंट जो सक्सेस का है कि वो सेफली आए, क्वेश्चन में क्या आपको दिया हुआ है, वो डूब जाएगा, तो आपको फेलियर दे दिया है, फेलियर का केस दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 1 आउट ऑफ 10 शिप है वो डूबने का है, हमारा सक्सेस इवेंट में क्या है कि बच्चों वो सेफली अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो अगर Q दे दिया है तो P आप निकाल लोगे, तो P आप निकालोगे तो P का वैल्यू आ गया अपने पास 9/10, बस इतना ही था। इसके आगे पूछ रहा है एटलीस्ट 3, तो x कैन टेक वैल्यूज, बोल रहा है x का वैल्यू एटलीस्ट 3 मतलब 3 से ज्यादा, तो क्या क्या होगा ऑप्शन, P4, अच्छा P3 भी लेंगे यहाँ पे, एटलीस्ट 3 है तो P3, P4, P5, P6, ठीक है। अब आप चाहो तो इन चारों का वैल्यू निकालो, इसमें कोई गलत नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक कैलकुलेशन हमसे बच सकता है क्या, हम लोग ऐसे मान लें कि एक भी नहीं, एक सेफली आया और यहाँ पे 2 सेफली आया। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ऊपर में आपको 4 कैलकुलेशन करना है, नीचे में आपको 3 करना है, आपकी मर्जी जो करना चाहो। हम लोग इसको फॉलो कर लेते हैं, 1 माइनस, आ जाओ जी P0 टोटल है 6, तो दिस इज 6C0। सक्सेस हमारा रेशियो बच्चों यहाँ पे 9/10, तो 9/10 का पावर 0 ऑफ फेलियर है, इसका पावर 6 प्लस यहाँ पे है एक शिप आने का, तो 6C1, 9/10 का पावर 1, 1/10 का पावर 5, ओहो ठीक है। आगे यहाँ पे है 6C2, 9/10 का पावर 2 और 1/10 का पावर, दिस इज 4। चलो अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो देखोगे यहाँ पे 1/10 का पावर है 6, यहाँ पे 1/10 का पावर 5, यहाँ पे है 4, तो 4 वाले को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। चलो जी निकाल डालो इसको, 1 माइनस 1/10 का पावर 4, इसको हमने कॉमन ले लिया। आ जाओ 6C0 का वैल्यू यहाँ पे देखते हैं, 6C0 का वैल्यू आ जाएगा 1, 1 इंटू इसका पावर 0 है 1, और यहाँ पर हमारे पास बचा 1/10 का पावर 2 प्लस, आगे आते हैं 6C1 का वैल्यू आएगा 6 इंटू 9/10 इंटू यहाँ पर पावर 5 है, 4 कॉमन लिया हमने तो 1 बच जाएगा, तो ये आ गया इधर, प्लस लास्ट में आते हैं 6C2, तो 6C2 6 × 30 2 15, इस पे आते 9/10 का स्क्वायर है, तो 9 9 से 81 कर दो ऊपर में, यहाँ पे रहने दो 10 का पावर 2, ठीक है। 100 कर सकते थे बट कैलकुलेशन आसान होगा इसलिए रहने देते हैं। अच्छा ये तो पावर 4 है, तो पावर 4 है पूरा का पूरा गया कॉमन में। अब क्या है यार, कुछ नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करना है बढ़िया से कैलकुलेशन अच्छी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस इसका पावर 4, आ जाओ देखो यहाँ पे क्या है 10 का स्क्वायर प्लस 9 6 यहाँ पे आ गया 54, यहाँ पे भी आ जाएगा 10 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 81 आ रहा है, 9 9 81, तो 15 इंटू 81, 15, 8 5 40 और 8 4 12, तो 1215।
ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। चलो भाई सबको ऐड कर दो अगले स्टेप में। 1 माइनस 10 का पावर यहाँ पे है 4 और यहाँ पे आ रहा है क्या क्या, तो हमारे पास है 1215, फिर है 54 को ऐड कर दो 55, 5 5 10, 5 6 7, 1270। तो यहाँ पे आ रहा बच्चों 1270 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। ठीक, ओके। आगे ये 1 माइनस यहाँ पे है 1270 डिवाइडेड बाई, अब देखो यहाँ पे 10 का पावर 4, 10 का पावर 2, पावर ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 10 का पावर 6। क्वेश्चन आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं लेकिन आपके किताब में थोड़ा आगे सॉल्व कर रखा है तो हम लोग भी इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। इसको यहाँ पे ऐसे भी कर लो, एक जीरो यहाँ से हटा सकते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। तो एक काम करते हैं गाइस, यहाँ पे जो 10 का पावर 6 लिखा है, टू मेक आवर कैलकुलेशन इजी, 1 2 3 4 5 6, एक जीरो काट दो तो यहाँ पे बचा 5। चलो तो 1 2 3 4 5 माइनस 1227, अच्छा सॉरी 127 डिवाइडेड बाई 5 बार 0 यहाँ पे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल कम 9 से इधर गया 3, 9 से गया 2, 9 से गया 8, 3 गया 1 2, चलो भाई 1 2 3 4 5, वैल्यू इसको डिवाइड कर देंगे, दिस विल कम 99873। बस आ गया हमारे पास आंसर। तो आपको बच्चों ध्यान देना है कि इसमें गलती तो आपसे होगी नहीं, कि आपको जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट में आप गलती नहीं करोगे। आप गलती कहाँ पे कर सकते हो, ये सब कैलकुलेशन में, तो ये आपको ध्यान देना है कैलकुलेशन में आपसे गलती नहीं हो जाए। गाइस गलती होगी, इसलिए बहुत अच्छे से कैलकुलेशन को करें। एंड में आंसर गलत आ गया बहुत अफसोस आएगा, ठीक है। ओके सर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट आंसर्स 20 ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन। तो अपने पास A student answers 20 true and false question, ठीक है। 20 क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बाय टॉसिंग अ फेयर कॉइन, सिक्का उछाल उछाल के बेटा आंसर दे रहा है, समझ रहे हो कितना इंटेलिजेंट बच्चा है। इफ द कॉइन फॉल्स हेड, अगर हेड आया तो वो आंसर सही करता है, ठीक। तो अगर उसके सिक्का उछाला और सिक्के में अगर हेड आया तो किस्मत से वो सही आंसर करेगा। आगे बोल रहे हैं इफ इट इज फॉल्स, अगर उसके पास इफ इट इज टेल, अगर उसके पास टेल आता है, अगर वो सिक्का उछाला और इस बार टेल आ गया तो आंसर गलत कर देगा। गजब गजब चल रहा है। नाउ ये हो गया, हेड आने पे ट्रू आंसर देगा, फॉल्स आने टेल आने पे फॉल्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर एटलीस्ट 12 क्वेश्चंस करेक्टली। तो बोल रहा है टोटल 20 है, उसमें से एटलीस्ट 12 क्वेश्चन वो सही करेगा। सबसे पहले आते हैं नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए हमारे पास, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए हमारे पास यहाँ पे 20। टोटल क्वेश्चंस कितने हमारे पास 20। अब पूछ रहा है कि आंसर, वो देखो यहाँ पे हमारा सक्सेस क्या है, सक्सेस है कि वो आंसर करेक्टली करेगा। तो करेक्टली कब कर रहा है क्वेश्चन में, जब उसके पास हेड आ रहा है, मतलब सक्सेस है प्रोबेबिलिटी, इस बार प्रोबेबिलिटी ऑफ आंसरिंग करेक्टली। वो करेक्टली कब होगा, जब उसका हेड आएगा। तो बताओ हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है सिक्का उछालने पे, तो आप बोलेंगे सर वेरी इजी दिस, तो क्यू भी मिल गया अपने को। अब पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू, एक्स आपने ले लिया, एक्स विल टेक कि ही इज आंसरिंग करेक्टली एटलीस्ट 12। अरे बाप रे, देखो ये पूछा आपसे, ये इसका वैल्यू आपसे पूछा है। अब जब आप इसका वैल्यू निकालोगे तो देखो कितना खतरनाक वैल्यू आने वाला है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 13, ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ 20। अब देखो इतना लंबा कैलकुलेशन होगा कि एक तो ऐसा क्वेश्चन देगा नहीं आपको, टेंशन मत लो, इतना लंबा कैलकुलेशन, उसको आपका कैलकुलेशन चेक नहीं करना है। बट यहाँ पर एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है, आ जाओ इसको एक बार, इसको हम लोग एक्सपैंड करते हैं। देखो जब इसको एक्सपैंड करोगे बच्चों तो दिस इज 20c12। अच्छा यहाँ पे देखो ध्यान से 1/2 है, 1/2 है, तो अपन इसको कॉमन लेके चल रहे हैं, डायरेक्टली इसको ले रहे हैं 1/2। ठीक है, अगर देखो अलग अलग लेते तो क्या होता, यहाँ पे पहले आता 12, r का वैल्यू आता 12, 20 माइनस करते 12 तो यहाँ पे आता 8। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगा, 20 आएगा ना। तो हम लोग ये काम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करेंगे इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली यहाँ पर इसका वैल्यू लिख देंगे हम लोग, पावर आ गया यहाँ पे 20। चलो आगे आओ, P13 मांगा आपसे, तो P13 निकालोगे तो 20c13, 1/2 का पावर 20। फिर आगे आएगा P14, ऐसे करके 1/2 का पावर 20। फिर आएगा P15, मैं एक बार लिख रहा हूँ, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। आगे लास्ट में आते, लास्ट वाला है 20, तो 20 में आएगा 20c20, 1/2 का पावर 20। ठीक, ऐसा करके आपके पास आ गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से 1/20,
ये वाला, ये सब में कॉमन आ रहा है, तो उसको हम लोग कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं। तो उसको आप कॉमन करके बाहर निकालोगे 1/2 का पावर 20, सॉरी दिस इज 1/2 का पावर 20। अब सोचो कि आपको एग्जाम में अगर 1/2/20 का पावर निकालना पड़े, बहुत हेडेक है। लेकिन चलो देखते हैं कैसे बनेगा, ट्रिक को सीख लो। आ जाओ, यहाँ पे क्या बचा 20C12। आगे आते हैं, यहाँ पे क्या बचा 20C13, ऐसे बचेगा 20C14, 20C15, और ये कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये जाएगा लास्ट में 20C20। ठीक, ओके सर। अब देखो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे एक एक करके, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कॉम्बिनेशन चैप्टर में क्लास 11th में एक प्रॉपर्टी पढ़ा था। क्या प्रॉपर्टी पढ़ा था, प्रॉपर्टी था अगर आपको दिया हुआ है NCR प्लस यहाँ पे डैश और यहाँ पे समथिंग डैश, तो प्रॉपर्टी कहता है NCR है, अगले वाला केस में ना इसमें से एक माइनस कर दो, तो R में से एक माइनस कर दिया तो आया R-1। अगर ऐसा केस आपको दिया हुआ है तो इसका आंसर आता था बच्चों N+1 CR। ये हमारा प्रॉपर्टी था, कहाँ पे, कॉम्बिनेशन क्लास 11th में। क्लास 11th में हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ा था। अब हम लोग इसको यूज करेंगे कैसे देखो, पेयर बनाओ। अगर इस पेयर को यहाँ पे आप ऐसे बनाते हो, ये पेयर बना, फिर अगला पेयर यहाँ पे बना, ऐसे करके आगे भी बनेगा। यहाँ पर अगर तुमने लिया R का वैल्यू, R आपने 13 मान लिया, तो यहाँ पर क्या है, फिर ये तो R-1 है ना। अगर 13 को आपने R माना है तो यहाँ पे क्या है R-1। तो देखो ये वाला प्रॉपर्टी में आ रहा है, ऊपर में n का वैल्यू 20, यहाँ भी n का वैल्यू 20, तो 100% ये इस पे फॉल कर रहा है। तो इन दोनों को मर्ज करके हम क्या लिख सकते हैं, ये। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर है 20। अब यहाँ पे n+1 हो जाएगा, तो n+1 मतलब 20+1, तो आ गया C। अब यहाँ पे लिखना है R, इन दोनों में R कौन था, तो आप बोलेंगे 13 था, तो हमने यहाँ पर इन दोनों को कंबाइन करके ये लिख दिया। सिमिलरली इनका पेयर बनाओ, यहाँ पे R क्या होगा, जो बड़ा वाला नंबर है इसको 5 है, यहाँ पे 14 है, इसको R मानो, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R-1। पेयर बना यहाँ पे, इसको भी जब मर्ज करेंगे तो 20 के साथ एक ऐड हो जाएगा 21C R का वैल्यू यहाँ पे 15। ऐसे करके यहाँ पे ये दोनों मर्ज हो गया। अपन आगे चलेंगे तो आएगा 2117, फिर एक छोड़ के बोलना 2119 प्लस, अब 19 जो मर्ज होगा बेटा उसमें R का वैल्यू होगा 19, ये वाला लास्ट वाला बच जाएगा। अपन को पता है 20C20, इसका वैल्यू क्या आता है 1, इसका वैल्यू आता है 1। तो देखो हमने तो एक तो पहले ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए, और अगर आता है आप में एग्जाम में, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बहुत लंबा है यार, आपको कैलकुलेशन टेस्ट नहीं करेगा, ये वाला प्रॉपर्टी आपको ये टेस्ट कर रहा है, तो ये वाला प्रॉपर्टी से आप इतना बड़ा कैलकुलेशन को छोटा कर दिया। अब क्या, अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू निकालो, जो आपको 4 वैल्यू है इसको निकालो, ऐड कर दो और आंसर छोड़ देना। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए। इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है, आना नहीं चाहिए, आ गया कोई बात नहीं, बना दोगे तुम लोग। तो आइए चलते हैं अगली क्वेश्चन में। अब अगला क्वेश्चन से इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैन। नाउ ये जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 22, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही तरह का क्वेश्चन है, तरीका सेम होगा। पूछ रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट। तो अगर एक आदमी है वो अपना टारगेट हिट करता है, वो है 0.25। चलो तो अगर P हमें दे दिया, P, अच्छा आगे देखते हैं P क्या है। हाउ मेनी टाइम्स मस्ट ही फायर, पूछ रहा है कि वो कितनी बार शूट करे, वो कितनी बार फायर करे। मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स आपको नहीं दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी टाइम्स शुड ही फायर। तो बेटा यहाँ पे n पहली बार आपको दिया ही हुआ नहीं है, आपको यहाँ पे n निकालना है। ठीक है सर, आगे चलते हैं। शो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट। अच्छा, सक्सेस क्या मिल गया आपको इस क्वेश्चन में, तो सक्सेस बोल रहा है हिटिंग द टारगेट। तो हिटिंग द टारगेट का प्रोबेबिलिटी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, दिस इज 0.25, इसको निकालोगे तो ये आ गया 1/4। तो Q भी आपको मिल जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा क्या 3/4। चलो एटलीस्ट वंस, अच्छा X का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है, तो आपको बोल रहा है हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वंस का मतलब X 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, कितनी बार फायर करेगा अपने को पता नहीं है, इज ग्रेटर देन 2/3। तो इसका ये जो प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट वंस वो हिट कर देगा, ये आना चाहिए ग्रेटर देन 2/3। तो थोड़ा सा ये नया टाइप का क्वेश्चन आपने पहली बार देखा है। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी इसी तरीके का रहेगा, तो उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। नाउ अब सोचो यहाँ पे इस केस को पहले समझते हैं। एटलीस्ट वंस मतलब वो यहाँ पे 1 होगा,
फिर यहाँ से 2 होगा, फिर यहाँ से जाते जाएगा, n तो पता है नहीं तो n चले जाएगा, चलता जाएगा, दिस शुड बी ग्रेटर देन 2/3। तो यहाँ पे ऐसे करना 1 से लेके n तक जाना, एक तो इसका सम निकालो, लेकिन हम लोग स्मार्ट वर्क जानते हैं कि इसका सम का वैल्यू क्या आएगा, 1 में से माइनस कर दो p0 को, ये बात हम जानते हैं। या तो आप इतना पूरा स्टेटमेंट को इसको निकालिए, लेकिन इसके बजाय आप देखो यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है n तक, उससे बेटर है ना कि हम लोग इसको 1 में माइनस कर दें p0 को, तो ये भी सही है। चलो कर लिया हमने। दिस इंप्लाइज 1 माइनस p0 का वैल्यू निकालते हैं। n अपने को अभी पता नहीं है, NC0 ये अपने को अभी पता नहीं है। आगे आते हैं, सक्सेस क्या है हमारे पास 1/4 का वैल्यू आएगा 0। फेलियर क्या है 3 दिस n माइनस 0, तो ये आ गया n, दिस इज ग्रेटर देन 2/3। तो बच्चों ये केस हमारे पास निकल के आता है। आइए इसको देखते हैं। NC0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 into 1, तो यहाँ पे बचेगा 3/4, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 3/4 टू द पावर n ग्रेटर देन 2/3। चलो भाई 1 माइनस कर दो दोनों साइड में, 1 माइनस कर दोगे तो ये बचेगा 2/3 लेस देन, यहाँ पे भी बच्चों अगर 1 को माइनस करोगे, दोनों साइड हमने 1 को माइनस कर दिया, ठीक है, तो यहाँ से ये वाला वैल्यू तो गायब हो गया, यहाँ पे माइनस करोगे तो आंसर आएगा -1/3, तो हमने यहाँ पे 1 को माइनस करके हटा दिया। अब आगे देखते हैं, तो हमारे पास सिचुएशन क्या बन रहा है, -3/4 का पावर n इज ग्रेटर देन -1/3। अब दोनों साइड में गाइज यहाँ पे माइनस है, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड। ऐसा जब भी आप इनइक्वालिटी में माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस साइन तो हट जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई करने से चेंज हो जाता है। चलो तो ये इधर हो गया। अब इसको आपको n का वैल्यू निकालना है, यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है। देखो अब इसको बोलना है n का क्या वैल्यू आएगा कि ये जो मेरा LHS है, इस वाला साइड का है इनइक्वालिटी का, वो छोटा होना चाहिए 1/3 से। अब इसको करने का तरीका सिंपल है, 3 को डिवाइड कर दो 4 से, तो 3 को करेंगे तो 37 और 5, ये वैल्यू आ गया n लेस देन, इसको करोगे तो ये आएगा 0.33। अब आपसे पूछ रहा बताओ n का क्या वैल्यू होगा, तो चलो n का वैल्यू रखते हैं 1। तो अगर आपने n का वैल्यू रखा 1 तो ये इनइक्वालिटी कैसा हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.75। ओ तो 0.75 तो बड़ा हो जाएगा 0.33 से, तो n का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। आगे देखते हैं, n का वैल्यू आपने रखा 2, तो 0.75 इंटू 0.75, 0.75 75 मल्टीप्लाई कर लो, 25 7 5 35, 37 इंटू 7 5 35, 7 49 52, तो ये आएगा 5 7 5 12, 3 2 5 6 और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे आएगा दिस इज 0.5625। ये भी अभी भी, ये तो बड़ा हो गया ना, ये तो अभी भी बढ़ा रहा है, तो बेटा n का वैल्यू 2 नहीं होगा। ऐसे करते करते आप 3 में जाएंगे तो 3 में मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, और आप 3 में भी आपको ये क्या मिलेगा, जो भी नंबर आएगा ना वो आपको बड़ा ही मिलेगा। लेकिन जब अपन 4 में जाते हैं, 4 में ये आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, कोई उपाय नहीं है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब आप 4 में जाएंगे तो जो नंबर हमारा आएगा आप करके देखोगे, उसका वैल्यू होगा 0.33 से कम। ठीक, अभी आप 3 निकालेंगे यहाँ पे, उसके बाद आप यहाँ पे 4 निकालेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा ना 4 का, वो होगा 0.33 से कम। तो हम क्या बोलेंगे, hence n must be at least 4। n must be at least 4 मतलब he should fire minimum 4 times to get the probability greater than 2/3। ये आपको लास्ट में आंसर में लिखना है, ठीक है। तरीका हमने देख लिया, आप इसको कैसे निकालेंगे जरूर से बना लेना इसको, बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में। एकदम बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, पहले गलती से हमने इसको लिख लिया था, और मैं इसको इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे बोल रहा है अगेन वैसे ही शूटिंग वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है रोहित नाम का बंदा है यहाँ पे, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी दैट रोहित विल हिट अ शूटिंग टारगेट इज 2/3। तो बोल रहा है कि वो हिट कर लेगा, अगर वो शूट करता है तो वो प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया, क्यों अपन यहाँ से निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 1/3। बोल रहा है वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एन इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, अच्छा वो एक इंटरनेशनल शूटिंग कॉम्पिटिशन कर रहा है प्रिपेयर, रोहित एम्स टू अचीव द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट। तो सक्सेस हमारा क्या है, इस बार सक्सेस है हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट वंस, मिनिमम एक बार वो हिट करे, शुड बी दिस। तो आपको इस बार क्वेश्चन में क्या दे दिया, फिर से बच्चों
आपको दे दिया है एटलीस्ट वंस, तो x का वैल्यू मिनिमम ये होना चाहिए और इसका प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया है 0.99, ये आपको दे दिया है। क्या n आपको दिया है क्वेश्चन में? अभी तक नहीं दिया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ शूटिंग मस्ट ही मिनिमम नंबर ऑफ चांसेस होगा ही शुड टेक टू अटेन द प्रोबेबिलिटी। n का वैल्यू आपको दिया नहीं है, n का वैल्यू आपने निकालना है। स्टेटमेंट आप लिख लेंगे। आइए अगेन ये वैसा क्वेश्चन है, तुम चाहो तो P1 से ऐसे करके P2 से करते करते आप पहुंचेंगे Pn तक, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या बोला है? एटलीस्ट टू बी, अच्छा यहाँ पे इक्वालिटी नहीं लगाएंगे, सॉरी गाइस, यहाँ पे हम लोग लगा देंगे ग्रेटर देन का, इसका प्रोबेबिलिटी इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ओके, दिस शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, एटलीस्ट वंस टू बी 0.99। चलो बिल्कुल सिमिलर पिछले वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, या तो आप ये निकालो, पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम लोग ये तो निकाल सकते हैं बड़ा आसानी से। जी हाँ बिल्कुल, इसको कर दो 99/100, 0.99 को। चलो जी सॉल्व करते हैं। 1 माइनस कितना, n का वैल्यू अपने को पता नहीं, NC0 सक्सेस होने का है 2/3, 2/3, तो 2/3 का पावर 0, 1/3 का पावर यहाँ पे आ गया n, ग्रेटर देन 99/100। चलो जी बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेप, दोनों साइड माइनस को मल्टीप्लाई कर, माइनस कर दो 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, यहाँ पे बचेगा 1/3 का पावर 1। दोनों साइड बच्चों हम माइनस कर रहे हैं 1 को, ठीक है। तो ये वाला और ये वाला गया, यहाँ पे जब माइनस होगा तो -1/3 n, यहाँ पे आ जाएगा -1/100, ठीक। माइनस साइन दोनों साइड है, मल्टीप्लाइंग माइनस बोथ साइड, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको जब अगले स्टेप में लिखेंगे तो -1/3, साइन यहाँ पे चेंज होके रिवर्स हो जाना है ये, दिस इज 1/100। अब आप एक बात जानते हो कि अगर आपको इनइक्वालिटी दिया हुआ है, ऊपर में दोनों में 1 है, तो अपन इसको रेसिप्रोकेट अगर करें, ठीक है, अगर इसका रेसिप्रोकल निकाले फिर भी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो आप क्या बोलेंगे? इसका आपने उल्टा कर दिया तो ये आ गया 3 का पावर n, और यहाँ पर इसको उल्टा किया तो 1/100 आ गया 100। लेकिन ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये फिर क्या हो जाएगा बच्चों? ये चेंज हो जाएगा जब भी हम रेसिप्रोकल करते हैं। चलो तो ये रिजल्ट निकल के आ गया। अब देखो n का क्या वैल्यू होना चाहिए। n का वैल्यू रखोगे 1, n का वैल्यू रखोगे 1 तो ये आएगा 3, n का रखोगे वैल्यू 2 तो आएगा 3 3 9, n है 3 तो 9 3 27, n का वैल्यू रखा आपने 4, 27 × 3 81। ओह, n का वैल्यू जब रखोगे तो ये क्रॉस कर रहा है 100 को, ठीक है। अब यहाँ पे ये चला जाएगा 243, तो वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे 243, और 243 इज ग्रेटर देन 100। तो आंसर क्या हो गया? n मस्ट बी एटलीस्ट, कितना होना चाहिए मिनिमम n को? n शुड बी एटलीस्ट 5, मतलब रोहित शुड शूट एटलीस्ट 5 टाइम्स टू हैव मिनिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.99। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर। तो इसका जो पहले वाला क्वेश्चन था 21, 22 बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक। तो यही तक था वीडियो बच्चों, और मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.